अस्सलाम वालेकुम। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने पीसीआर टेस्ट के बारे में बात की थी कि कैसे इस एक टेस्ट की वजह से दुनिया भर में कोरोना के पेशेंट्स की तादाद में इजाफ़ा किया जा रहा है और इस किट से वो काम लिया जा रहा है जिस काम के लिए ये किट बनी ही नहीं। और ये बात इसके मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल, मुख्तलिफ मेडिकल जर्नल्स की रिपोर्ट्स और केस स्टडीज़ से प्रूव होती है। तो आज कोरोना वायरस के बारे में कुछ मज़ीद फैक्ट्स आपसे शेयर करूँगा। ये ग्राफ देखें। इस ग्राफ में मुख्तलिफ वायरसेस का स्टेटस दिखाया गया हुआ है। जब भी किसी भी वायरस को एनालाइज किया जाता है तो इसके लिए दो पैरामीटर्स को जज किया जाता है। पहला पैरामीटर ये होता है कि वो वायरस कितना जानलेवा है और दूसरा पैरामीटर ये कि वो वायरस कितनी तेज़ी से फैलने वाला है। अब पहले पैरामीटर की बात करें कि कोई वायरस कितना जानलेवा है, तो इसके लिए आप देखें वर्टिकल लाइन, जिसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। यहाँ आप देखें सीजनल फ्लू, जिसका नंबर है 0.1। मतलब कि अगर 1000 लोगों को सीजनल फ्लू हो तो इन 1000 में से सिर्फ एक इंसान के मरने के चांसेस हैं। सिर्फ कोई एक शख्स ही मर सकता है। अब अगर हम सीजनल फ्लू को कंपेयर करें सार्स के साथ, जो कि एक और वायरस है, तो आप देखें ऊपर सार्स का स्कोर है 10। मतलब ये कि अगर 100 लोगों को ये वायरस हो तो इन 100 में से 10 लोग मर सकते हैं। अब बात करें दूसरे पैरामीटर की कि कोई वायरस कितनी तेज़ी से फैलता है। इसके लिए आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे कहेंगे एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आप देखें कॉमन कोल्ड, जिसका नंबर है ऑलमोस्ट 2। मतलब अगर एक इंसान को कॉमन कोल्ड हो तो उस एक से ये मज़ीद 2 लोगों को फैल सकता है। अब इसको कंपेयर करें चिकन पॉक्स के साथ, जो है नंबर 8। मतलब कि अगर किसी एक को चिकन पॉक्स हो तो वो 8 लोगों तक फैल सकता है। अब आगे बात करेंगे कोरोना वायरस की कि कोरोना वायरस इस ग्राफ में कहाँ पर आता है, कोरोना वायरस कितना डेडली है और कितना कंटेजियस है। जनवरी में इसका क्या स्टेटस था और अब इसका करंट स्टेटस क्या है। यूके गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका नाम है न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप। इस ग्रुप में 16 साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने जनवरी के मंथ में ये प्रिडिक्ट किया कि मार्च आते आते कोरोना वायरस और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। इतना ख़तरनाक कि यूके में 5 लाख लोग और यूएसए में 22 लाख लोग इस वायरस की वजह से मारे जाएंगे। और यूके गवर्नमेंट ने एक ख़ास स्टेटस दिया कोरोना वायरस को, हाई कॉन्सिक्वेंस इन्फेक्शियस डिजीज़। ये स्टेटस उन वायरसेस को दिया जाता है जो नहायत ही ख़तरनाक और जानलेवा होती हैं। अब उसके बाद यूएसए ने क्या कहा। यूएसए में एक इदारा है सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल, सीडीसी। इस इदारे ने ये एस्टिमेट किया कि कोरोना वायरस आने वाले कुछ मंथ्स में इतना जानलेवा हो जाएगा कि सिर्फ यूएसए के अंदर 17 लाख लोग मारे जाएंगे। अब ये प्रिडिक्शंस और एस्टिमेट्स उस वक्त के हैं जब ये सब कुछ सिर्फ चाइना में हो रहा था। अब इन ख़तरनाक प्रिडिक्शंस के साथ साथ जो कुछ हम चाइना में होता हुआ देख रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, जो कुछ हमें मीडिया दिखा रहा था वुहान में होता हुआ, वो ख़तरनाक किस्म का लॉकडाउन, वो वीरान सड़कें, वो हॉस्पिटल्स के सीन्स, हर तरफ एक पैनिक और लोगों को कैसे मरता हुआ दिखाया जा रहा था। मतलब एक नहायत ही भयानक किस्म की हॉरर फिल्म क्रिएट करके मीडिया पर दिखाई जा रही थी कि बस अब तो चाइना बर्बाद हो गया, चाइना अब गया। अब ये सब कुछ दिखाने का क्या मकसद था? सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया को डराने के लिए।
मीडिया लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था, प्रोग्रामिंग कर रहा था कि बस अब तैयार हो जाए सारी दुनिया, ये बला जो चाइना को खा रही है ये कभी भी कहीं पर भी आ सकती है, लिहाजा अब इससे डरना शुरू कर दें सब, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं, मास्क लगाना शुरू कर दें और सैनिटाइजर्स हाथों पर मलना शुरू कर दें। अब आप दोबारा इस ग्राफ को देखें, कोरोना वायरस के बारे में जो कुछ प्रिडिक्ट किया गया था, जो कुछ चाइना में होता दिखाया गया और जो कुछ मीडिया ने दिखाया और बताया, उस सब के मुताबिक कोरोना वायरस को इस ग्राफ में टॉप पर रखा गया था। ये जहाँ पर आप ये रेड डॉग देख रही हैं, ये स्टेटस था कोरोना का। मतलब बाकी तमाम वायरसेस से ज़्यादा जानलेवा और सिवाय मीज़ल्स के तमाम वायरसेस से ज़्यादा कंटेजियस, मतलब तेज़ी से फैलने वाला। तो इस सब के बाद कोरोना वायरस को पहली बार ज़्यादा डिटेल से स्टडी करने और देखने के बाद इसे एक नाम दे दिया गया, नोवेल कोरोना वायरस। अब ये सारी प्रिडिक्शंस, ये सारे एस्टिमेट्स उस वक्त के हैं जब ये शो सिर्फ चाइना में चल रहा था। कौन सी प्रिडिक्शन सच साबित हुई? ना तो लाखों लोग यूके में मरे और ना ही लाखों लोग यूएसए में मरे, बल्कि 28 फरवरी 2020 को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया कि कोरोना वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ 0.1% है। अब ये है आपके सामने द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट 28 फरवरी 2020। अब नीचे जाएं तो थर्ड पैराग्राफ में काफ़ी डिटेल मेंशन है जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि फर्टिलिटी रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.1%, ये कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट 0.1% न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है और ये सारी बाकी की डिटेल्स हैं। अब और नीचे जाएं तो इसका कंटेजियस स्टेटस भी लिखा हुआ है जो है सिर्फ 2.2। मतलब अगर किसी एक को कोरोना वायरस होगा तो उस एक से ये वायरस मज़ीद 2 लोगों तक फैल सकता है ऑन एवरेज। अब ये है आपके सामने यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें भी नीचे जाएं तो ये देखें स्टेटस ऑफ कोविड-19, ये फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ें। As of 19 March 2020, COVID-19 is no longer considered to be a high consequence infectious disease in the UK। यूके गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना वायरस को जो स्टेटस दिया गया था कि ये एक हाई कॉन्सिक्वेंस इन्फेक्शियस डिजीज़ है, 19 मार्च 2020 को मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स सामने रखने के बाद कोरोना वायरस से ये स्टेटस हटा दिया गया और इसे एक नॉर्मल वायरस, एक नॉर्मल फ्लू वायरस डिक्लेयर कर दिया गया जिसका इलाज किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में किया जा सकता है। ये बाकी की डिटेल्स मेंशन है, लेकिन ये काम चुपचाप किया गया और ये बात दुनिया से छुपाई गई और मीडिया पर नहीं दिखाई गई। अब ये सीडीसी की एक रिपोर्ट का ये पार्ट देखें, लास्ट लाइन पढ़ें। Most people get infected with one or more of these viruses at some point in their lives। मतलब ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इनमें से किसी एक या ज़ायद वायरसेस से इन्फेक्ट होते हैं। मतलब बचपन से लेके आज तक जब भी हमें ज़ुकाम, खांसी, बुखार एक्सेट्रा ये सब कुछ हुआ तो कभी ना कभी कोरोना वायरस की वजह से भी हुआ होगा और फ्यूचर में भी अगर फ्लू, खांसी, बुखार होगा तो कोरोना वायरस की वजह से भी हो सकता है, जो कि एक बहुत नॉर्मल सी बात है। अब इसके ऊपर मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में काफ़ी डिटेल से बात की थी। अब एक सवाल यहाँ पर
रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि ये कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरसेस हैं जो हम लोग टीवी पर सुनते हैं, देखते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है वो है नोवेल कोरोना वायरस। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोरोना वायरस को ज़्यादा डिटेल से स्टडी करने और देखने के बाद कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरस को कह दिया गया नोवेल कोरोना वायरस। पहले साइंटिस्ट्स का ये मानना था कि कोरोना वायरस सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट से ही फैल सकता है, लेकिन 17 मार्च 2020 को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट में लिखा है कि ये हवा से भी फैल सकता है, ये एयरबॉर्न भी है। जनवरी में ये मानना था कि इंक्यूबेशन पीरियड है 14 दिनों का। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि अगर आप वायरस से इन्फेक्टेड हुए तो इन्फेक्टेड होने के बाद जो सिम्टम्स, पहले सिम्टम्स शो होते हैं, उस दौरान का जो वक्त होगा, इन्फेक्टेड होने और सिम्टम्स शो होने के दौरान का जो वक्त है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पहले माना गया कि इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिनों का है। फिर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक और रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 दिनों का है। अब ये भी कि जनवरी में कहा गया कि मोर्टेलिटी रेट है 3 to 4%, लेकिन फरवरी के एंड तक ये प्रूव हो ही गया कि मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 0.1% है। ये भी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट से जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो इस सब के बाद कोरोना वायरस को एक नया नाम दे दिया गया SARS-CoV-2, SARS-CoV-2। तो बस यही है नोवेल कोरोना वायरस, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो अब इन एविडेंसेस के मुताबिक इस ग्राफ को देखें तो कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट है सिर्फ 0.1%, जो कि है सीजनल फ्लू के बराबर। और इसका कंटेजियस स्टेटस देखें तो वो है सिर्फ 2.2, कॉमन कोल्ड जैसा बिल्कुल। कॉमन कोल्ड का 2 है और कोरोना का है 2.2। तो जो अंदाजे लगाए जा रहे थे दूर से, उनके मुताबिक कोरोना वायरस था यहाँ पर ऊपर टॉप पे, और फिर बाद में तमाम फैक्ट्स और फिगर्स को सामने रखकर और एक बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स को स्टडी करने के बाद मेडिकल जर्नल्स ने जो पब्लिश किया उसके मुताबिक कोरोना वायरस है यहाँ पर। तो अब आप ये देखें कि कितना कुछ है देखने के लिए, कितना कुछ है जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए। लेकिन मीडिया हमें क्या दिखाया जा रहा है? मीडिया लोगों को कैसे डराया जा रहा है और हक़ाइक़ को छुपा रहा है। क्या ऐसी कोई एक भी बात मीडिया पर दिखाई जाती है या कोई एक भी सच मीडिया बताएगा? हरगिज़ नहीं। मीडिया पर आज तक यही दिखाया गया है कि बस कोरोना वायरस सबको खा गया, कोरोना वायरस ने बस बर्बादी, तबाही मचा के रखी हुई है और यही सबको मार देगा, और आगे भी मीडिया यही कुछ बताता रहेगा। आखिर में यही कहूँगा कि प्लीज़ मीडिया की बातों में मत आएं। मीडिया पर जो कुछ दिखाया जा रहा है उस पर यकीन मत करें, क्योंकि वो तो सिर्फ लोगों की प्रोग्रामिंग करने और ब्रेन वॉशिंग करने के लिए होता है। अपनी रिसर्च करें और क्रिटिकल थिंकिंग से काम लें, प्रूफ्स और एविडेंसेस की तरफ आएं। अब इटली में इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे मरे और अमेरिका में इतनी अमवात कैसे हुई और हो रही हैं? अगर ये वायरस जानलेवा नहीं और बिल्कुल एक कॉमन कोल्ड की तरह है, तो फिर इटली और अमेरिका में ये सब कैसे हुआ और हो रहा है? नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ WHO के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पर भी कुछ बात करूंगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर करें ताकि लोगों को फैक्ट्स का पता चले। अल्लाह हाफिज़।